राजा बनते देखूं, उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी, परलोक चले गए। आज माथे पर राज मुकुट बंधते मुझे हर्ष इस बात का है कि आपके करकमल से मुकुट बंध रहा है, पर विषाद हो रहा है गुरुदेव, और ये आंसू इसी बात के आ रहे हैं कि पिताजी ना हुए, आज होते तो कितने प्रसन्न होते। ये राम जी की करुणा है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था विद्यार्थी जीवन में, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ाई, मैंने कहा गुरुदेव राम जी तो बहुत रोते हैं, लेकिन कृष्ण जी रोते क्यों नहीं? पता नहीं है, उन्होंने मेरी बाल बुद्धि समझ के जो उत्तर दिया, उन्होंने एक हंस करके एक बात कही, कहा जब भगवान कृष्ण कृष्ण बन करके आए तो बहुत कम, बहुत कभी उनके नेत्रों में आंसू आए, तो उनसे कहा कि आप रोए नहीं, तो भगवान बोले कि जितना रोना था राम अवतार में रो लिया, अब तो हंसने नाचने गाने के लिए आया हूं, रोने का कोई काम नहीं है। राम जी करुणा के अवतार हैं, कृष्ण जी लीला के अवतार हैं। लेकिन आज जब कृष्ण जी को रोते हुए हस्तिनापुर के इतने विशिष्ट भवन में युधिष्ठिर ने देखा तो भयभीत हो गए। महाभारत के दारुण संग्राम में मैं भी कई बार रोया, अर्जुन के नेत्रों में भी आंसू आए, कई घटनाएं घटी, लेकिन भगवान के नेत्र कभी करुण नहीं हुए। आज विजय पाने के बाद कैसे रोए? पूछा उन्होंने भगवान को, जब संकेत मिला भगवान सावधान हो गए, पीतांबर से आंसू पोंछे सक रहे थे, युधिष्ठिर चरणों में लिपट गए, प्रभु बता दो आज तो कारण क्या है? भगवान ने कहा कारण बताऊं? कहा आज भीष्म को बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, रात से मेरी याद कर रहे हैं, और जब से वो मुझे स्मरण कर रहे हैं तब से मैं सोया नहीं हूं, और अब वे वहां रो रहे हैं, मैं यहां रो रहा हूं। चलो भीष्म से मिले। वैकुंठाधीश्वर भगवान परात्पर परब्रह्म के नेत्र कभी कभी भर जाते तो महारानी लक्ष्मी पूछती प्रभु आंखों में आंसू क्यों आए? भगवान ने कहा मत पूछा करो, समझ लिया करो, कोई रो रहा है इसलिए मुझे रोना पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततै भजाम्यहम्, जो भगवान के लिए करुण होता है, जो भगवान के लिए रोता है, भगवान उसके लिए भी रोते हैं। लेकिन जीव के जीवन का दुर्भाग्य यह है कि आपका 10-20 तोला सोना गिर जाए तो सारी रात रो लेते हैं, नींद नहीं आती, भोजन छोड़ देते। सोना आपके लिए नहीं रो रहा है, वो आपकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन हम सोने के लिए रो रहे हैं। जो भवन, जो जो वस्तु हमारी चली गई उसके लिए आज भी बैठे बैठे चिंता कर, और उसको हमारी कोई चिंता नहीं। तो महात्माओं ने कहा पागलो, तुम उसे रोते हो जिसे तुम्हारी चिंता नहीं, और जिसे तुम्हारी दिन रात चिंता है उसको रो करके तो देखो कम से कम। भगवान श्री कृष्ण का, भीष्म का, भक्त और भगवान का अभिन्न संबंध है, अभिन्न। अंतिम बात महाभारत की कहकर आपकी जिज्ञासा का समाधान करके आगे बढ़ो। महाराज भीष्म पितामह ने करवा दिया महाभारत। ये सामान्य बातें हैं जो आप कहते रहते हो। यदि भीष्म की चुप्पी खुल गई होती उस दिन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था, तो ये दिन न देखना पड़ता। नहीं नहीं, महाभारत पढ़ो ध्यान से। दूरदर्शन के ऊपर निरंतर 1.5 महीने तक कथा आई थी जहां मैं महाभारत बोला था। शिशुपाल ने जब गाली दी थी भगवान कृष्ण के लिए, तब द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था, लेकिन तब भी 3 अध्याय में भगवत तत्व का विवेचन भीष्म पितामह ने खड़े होकर सभा के बीच किया था। ऐसा न समझना कि महाभारत के युद्ध के बाद वो समझ रहे हैं कि भगवान है, यह तत्व वो पहले से ही समझते थे, लेकिन मौन इसलिए थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे। पूर्ण विश्वास था कि पांडव पांडव नहीं, पांडव भगवान कृष्ण के प्राण है, प्राण। और ये द्रौपदी पुत्र वधू कुंती की नहीं है, ये भगवान कृष्ण की स्वयं शक्ति है। ये पापी इसका वस्त्र खींचे, अच्छा हो खींच ले, और वस्त्र जब खिंच जाएगा तब मैं कहूंगा पापियों अभी भी तुमको इस बात का चेत नहीं है, तुमने देख लिया अपने नेत्रों से 10,000 हाथी की शक्ति धारण करने वाले दुरात्मा, तेरे हाथ थक गए,
लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारी आंखें खुल जावे और पांडवों पर अपना आक्रोश समाप्त करो, कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करो। भगवान का ही वाक है, पांडवान दुष्शे राजन मम प्राणा ही पांडवा, महाभारत का श्लोक है ये। पांडव मेरे प्राण है, प्राण। ये भीष्म जानते, प्राणों के ऊपर बात आवे और कोई कुछ ना करे, व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई प्राण घातक हमला करे वो बैठे ही रहेगा, ऐसा कहीं हुआ है? भगवान की कृपा का आज प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इसलिए विदुर जी तो उठकर सभा से बाहर चले भी गए। उन्होंने कहा भी कि अनीति अन्याय अधर्म अपने नेत्रों से देखकर तुम पाप के भागी बनना चाहते हो। जिस सभा में अधर्म और अन्याय असत्य हो रहा है वहां बैठने वालों को भी पाप लग जाता है। विदुर तो चले भी गए लेकिन भीष्म जी नहीं गए। भीष्म जी ने कहा अन्याय होगा अवश्य लेकिन हो नहीं पाएगा। कितना विश्वास है भीष्म पितामह के लिए। श्री कृष्ण के पावन मुखार विंद का, मंद मंद स्मित मुखार विंद का सुदर्शन करते करते भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया। बोलो भक्त और भगवान की। अहो अलम श्लाघितमं यदो कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम, यदि स पुंसा विश्वाश्रिय पति स्वजनम न चंक्रमेण चांचति। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रथ तैयार हो चुका है, भगवान बैठ चुके। सौचिका से धवलो दरो दरो अप्रक्रमस्याधर शोण शोणिमा, दाद्मायमाना करकंज संपडो यथाब्ज खंडे कलहंस होतस्वना। क्या उत्प्रेक्षा की है व्यास जी ने। भगवान के दोनों करकमल ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे कमल है, कमल, और वो शंख ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो कि भगवान के उस करकंज संपुट में मान लो हंस ही रखा है, श्वेत वर्ण का होता है हंस। और द्वारका के प्रवेश के समय जब भगवान ने शंख बजाया तो भगवान से कहा प्रभु अब शंख बजाने की आवश्यकता क्या है? जितने शत्रु थे आपके सभी समाप्त हो गए, अब शंख क्यों बजाया? भगवान ने कहा मेरा शंख बजता एक है पर दो क्रियाएं करता है। दुष्टों के, शत्रुओं के, पापियों के हृदय कांप जाते हैं और भक्त गदगद हो जाते हैं कि भगवान आ गए, अब कोई भय की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मेरी शंख ध्वनि ये शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करने वाला भी है और भक्तों के हृदय कमल को प्रस्फुटित करने वाला भी है। भगवान द्वारिका में प्रवेश किए, किसी के सांत्वना दे रहे हैं, बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को संकेत नेत्र से, किसी को हाथ से देते देते अंदर तक चले गए। वहां जाकर पहुंचे अंदर। पत्न्या पतिम प्रोशिगरानुपागतम विलोक्य संजात्मनो महोत्सवाः उत्सत्सुरारात सहसासना स्यात् साकं प्रतिर्बीडित लोचना नना। पति के वियोग के कारण 16 श्रृंगार नहीं कर रही थी। लिखा है शास्त्र में, पति युद्ध में गया हो, कारागार में बैठा हो, किसी संकट में फंसा हो, विदेश में गया हो, तो स्त्री को बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार पति के लिए होता है, बाजार जाने के लिए नहीं होता। ये बताई दूं, ये रस्सी का जो अतिक्रमण कर रहे हैं आप, ये चैनल लगा हुआ है, देश में नहीं विदेश तक आपकी ये कथा जा रही है। श्री सामने से निकले तो या तो बहुत झुक के जाओ, सीधे खड़े होकर मत जाओ, नहीं। और वो व्यवधान है ना, ये इंटरनेट पर भी कथा जा रही है, कल भी मैंने आपसे कहा था, थोड़ी उसकी मर्यादा का पालन करिए। मैं आपसे बात ये कह रहा था, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए जब वो उनकी स्त्रियां उठ गईं और भगवान को देखकर उनका मन ऐसा लगा छू तो लें इनके लिए, कैसे छुएं, लेकिन लज्जा भी तो है, देवी की आदि सासुएं भी तो बैठी हैं। लेकिन भागवतकार ने कहा उत्तस्तुरारा सहसासनास, उठ करके खड़ी तो हुई। तमात्मजैर दृष्टि फिर अंतरात्मा दुरंत भावा परिरे विरे पतिम निरुद्यमाप्याश्रितम मुनेत्र बिलज्जती नाम भृगुवर्य वैकलवान। छोटे से पुत्र को, भगवान के पुत्र को गोद में रखे थी
वो पुत्र के देने के बहाने से भगवान के छूने का भी आनंद प्राप्त कर लिया। स्वपत्नी को स्पर्श, स्वपत्नी का दर्शन अधर्म नहीं है। परपत्नी का स्पर्श, परस्त्री का दर्शन, ये अधर्म है। तजो चौथ चंदा की नाई, चतुर्थी की चंद्रमा से ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है देखने वाले को। इसी प्रकार परस्त्री के दर्शन करने वालों को सावधान होकर के दूर हो जाना चाहिए। और निज स्त्री के लिए, निज स्त्री का मुख कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो वो स्वामी जी लिख रहे हैं, प्राची दिशी ससी वो ये वो सुहावा, ओ सिय मुख सरिस देख सुख पावा। पूर्णिमा की चंद्रमा को प्रणाम करने का शास्त्रों में बड़ा महत्व लिखा है। पूर्णिमा के चंद्रमा के निकल जाने पर चांदी के पात्र में चावल और गाय का घी और श्वेत पुष्प रख करके चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति का मन कभी विकृत नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी है। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पूजन करने का भी विधान है, दर्शन करने का भी विधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में बड़े बड़े शास्त्रों को अनुदित कर दिया है। प्राची दिशि शशि उयु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। ऐसे ही स्त्री को परपति का मुख नहीं देखना, उसका स्पर्श भी दोषयुक्त है। अपने पति के स्पर्श और उनके मुखावलोकन में कोई दोष। भगवान श्री कृष्ण के पावन स्पर्श का आनंद प्राप्त किया। भगवान तो चले गए थे, महाराज श्री धर्मराज के यहां पर उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उनका अवतरण हो रहा है। मातुर गर्भगतो वीरा सतदा भरुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित यमानो अस्त्र तेजना। और वो अश्वत्थामा घात लगाए बैठा था कि जैसे ही गर्भ से बाहर आएगा मैं ब्रह्मास्त्र से मार दूंगा इस बालक के लिए, इस पांडु वंश को नष्ट करके मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कोटि कोटि अश्वत्थामा भी यदि नष्ट करने को बैठ जाए और भगवान की कृपा है तो उनकी कृपा कोर के कारण कुछ नहीं बिगड़ सकता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण, महाभारत में तो बड़ी विचित्र कथा लिखी है कि जिस दिन परीक्षित का जन्म हुआ था भगवान गए हुए भी उस दिन आ गए थे। धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो सूतिकागार में उत्तरा थी, द्रौपदी आ रही थी, जा रही थी, बेटा बेटी होने वाला है, बड़ी प्रसन्नता थी। ये पुत्र वधू है, इसी के उधर से होने वाला बेटा तो हमारे वंश का अंतिम वंशधर है। अब हमारे यहाँ कोई बचा कौन है? मेरे 5 बेटा थे, 5 बेटाओं की हत्या हो गई है, वो अब अभिमन्यु की मृत्यु रण में हो चुकी है। ये बेटा होगा, यही वंशधर होगा हमारा। तब तक भगवान को देखा, धर्मराज अभिभूत हो गए। आज की इस प्रसन्नता में आप भी आ गए, क्या प्रसन्न है। जिस दिन प्रसन्नता होती है उस दिन अपने लोग न आवे तो बड़ा दुख होता है। विवाह तो हुआ महाराज, पर दामाद बेटी नहीं आ पाए। क्यों? अचानक उनके पिताजी शांत हो गए। अब ये कष्ट रहा कि न रहा, इतने बड़े उत्सव में भी और विपत्ति की बेला में भी कदाचित कोई व्यक्ति ना आ पावे तो व्यक्ति को स्मरण आता है, सारे लोग महाराज सुधि लेने आए लेकिन उन्होंने हमारा दरवाजा नहीं झांका, नहीं पूछा। ये व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। वो प्रसन्नता में, सुख के अवसर में भी अपने लोगों को देखना चाहता है और दुख के अवसर भी अपने लोगों को पाकर के उसका मन हल्का हो जाता है। अरे किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, आपदा आ जाए, रोग आ जाए तो कौन कोई किसी को बचा लेता है, लेकिन पहुंचने वाले को देखकर विपत्ति में पड़े व्यक्ति को धैर्य होता है। मैं अकेला नहीं हूं, इस विपत्ति के अवसर पर इतने लोग मेरे साथ हैं, इसलिए उसको धैर्य बन जाता है। किसी चिकित्सालय में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। उनको चोट लग गई थी रास्ते में वाहन की टक्कर होने से, तो वो भर्ती हो गए थे। मेरा भी निकलना हो रहा था, किसी शहर में मैं जा रहा था तो मैंने सोचा चलो 2 क्षण देख लें उनको। बड़े प्रेमी है तो मैं भी उतरा और तुरंत गया और सीधा वहीं पहुंचा जहां वो भर्ती थे। जब चिकित्सालय में मैं जाकर पहुंचा तो उनको इतनी चोट लगी थी, 50 जगह से टूट गई थी हड्डी, छोटी छोटी सब मिलाकर 50 जगह से टूटा था।
मैं तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि 50 जगह से हड्डी टूटी, एक ही जगह से टूट जाए तो कितना कष्ट होता है। 50 जगह से टूटा होगा, कितना दुखी हो रहे होंगे। तो मैं तो इस आतुरता में, अधीरता में, व्यग्रता में जा रहा था। वहां जाकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो लेटे हुए थे लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे वो। अरे मैंने कहा आप कैसे हैं? कहा महाराज जी बड़ी कृपा हुई, आप आ गए, अब तो कोई बात ही नहीं रही, ठीक ही हो गया मैं। तो मैंने कहा चलो मेरे आने से इनको थोड़ा ठीक लगा। मैंने पूछा, मैंने कहा कितनी वेदना होती है हड्डी टूट जाने में? आपको सुना है 50 जगह से फ्रैक्चर है, दर्द नहीं हो रहा है? कहा महाराज जी दर्द तो इतना है कि वाणी से कह नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा वो दर्द आपके मुखमंडल पर आ नहीं रहा है। कहा महाराज जी उसका एक कारण बताऊं आपको? मैंने कहा हाँ। जब मैं अस्पताल में आया, भर्ती हुआ, शहर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझे देखने ना आया हो, मैं उनको ही देखकर भूल गया, सारी पीड़ा मेरी दूर हो गई। ये विपत्ति के अवसर पर अपना व्यक्ति आ जाए, उसे देखकर मन हल्का होता है, और सुख के अवसर में अपने लोगों को देखकर मन प्रसन्न होता है। भगवान को देखकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। बड़े अच्छे मौके अवसर पर आए प्रभु। थोड़ी देर बाद द्रौपदी ने सूतिकागार से निकलकर कहा कि उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन पुत्र मरा हुआ है। वो ब्रह्मास्त्र मार दिया था, अश्वत्थामा ने फिर मर गया। धर्मराज ने कहा चलो ये तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन ये बड़ी बात हुई कि अचानक भगवान आ गए हैं। संत की, महापुरुष का अचानक शुभागमन हो जाए तो समझ लो कुछ अच्छे ही होने वाला है। साधु ते होए न कारज हानि। जब संत से काम बनता है तो भगवंत विराजे। बड़ा विश्वास था। युधिष्ठिर गए तो मुख तो उदास हो गया था, क्योंकि पुत्र के मरने की बात सुन ली थी। भगवान कृष्ण का अभी अभी इतने प्रसन्न हो रहे थे, आपका मुखमंडल उदास दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु उत्तरा के पुत्र हुआ है। अरे का बधाई। अरे का सुन लो, पूरी बात तो सुन लो पहले। पुत्र तो हुआ है, कहना तो चाहते थे कि मरा हुआ है, लेकिन कहते कहते वाणी संभल गई कि प्रभु पुत्र श्वास नहीं चल रही उसकी, नेत्र बंद हैं और श्वास बंद है। भगवान भी गंभीर हो गए। तो भगवान ने कहा कि तो पुत्र का प्राण चला गया। जब ये भगवान के मुख से सुना कि पुत्र के प्राण चले गए, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ये बात कह सकते हैं प्राण चले गए, मैं नहीं कह सकता। क्यों? जब प्राण चले गए तुम कहोगे क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने कहा प्रभु इसलिए नहीं कह सकता कि जिसके दरवाजे पर प्राणनाथ बैठे हों उसके बेटा के प्राण कैसे चले जाएंगे, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। कितना विश्वास है। एक क्षण भगवान मौन हुए और भगवान ने कहा जाओ शीघ्रता से जाओ, उस पुत्र के कान में एक बात कह दो, वो जाग जाएगा, प्राण आ जाएंगे। अरे कहा कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने कहा नोक्त पूर्व मया मिथ्या न सच्चिदा। ये कहना कृष्ण ने कभी झूठ न बोला। दूसरी बात कहना कृष्ण ने कभी भी स्वप्न में भी किसी भी स्त्री को स्पर्श न किया हो, किसी स्त्री की स्मृति याद भी न की हो। और तीसरा कहना न युद्धात् परावृता, यदि कृष्ण ने रण में पीठ न दिखाई हो तथैव जीविता मयम, तो ये जीवित हो जाना चाहिए। पुण्य ही तो दांव पर लगाए जाते हैं। विपत्ति के अवसर पर जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तब कौन काम देगा? तब ये काम देगा जो आप अर्जित कर रहे हो। ये भगवान का स्मरण, उनकी कथा, तीर्थों की यात्रा, गौ ब्राह्मण संत की सेवा, किसी दीन दुखी का जो आपने दुख मिटाया है, यही सब पुण्य आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं। श्री भरत जी ने देखा कि हनुमान जी को मैंने बाण मार दिया भूल से और ये मूर्छित होकर गिर पड़े। गुरुदेव को बुलाऊं, आने में देरी हो सकती, वैद्य को बुलाऊं, बचाने में असमर्थ हो सकता है, ऐसी विपत्ति पर क्या करूं मैं? तो उन्होंने दांव पर क्या लगाया? गोस्वामी जी लिखते, श्री भरत जी कह पड़े, जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो
विगत श्रम शूला, जो रघुपति मो पर अनुकूला। यदि मनमानी कर्म से राम जी के चरणों में मेरी सच्चा प्रेम है तो ये बानर उठ जाए। जो इतना कहा, हनुमान जी उठकर बैठ गए। ये धर्म की संपत्ति, ये भगवत भक्ति की संपत्ति संसार के कष्टों में भी काम देती है, और मरने के बाद जो महाभय है, महाभय, उस भय में भी यही संपत्ति काम देगी। युधिष्ठिर खड़े रहे, न गए। भगवान ने कहा जाओ शीघ्रता से तीनों बातें उस बालक के कान में कहो, वो अभी जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु कोई और पुण्य किया हो तो वह बताओ। तो क्यों? कहा ये तीनों बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तो आपने कहा नोक्त पूर्वम मया मिथ्या, यदि मैंने कभी झूठ न बोला हो तो आपके झूठ बोलने के कम से कम 100 प्रमाण तो हमारे पास है। और मुझसे भी कह दिया था, कह दो अश्वत्थामा मर गया। मैंने भी झूठ बोल ही दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो। दूसरा, आपने कहा कि कभी भी कदाचित मैंने किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो, स्वप्न में भी किसी स्त्री को न छुआ हो। तो 16,108 रानियों में